कौतिक दिखलाया। तब तक महाराज जनक का महल में आना हुआ। नजर सीता जी के ऊपर चली गई भारी कन्या। जिस काम को बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते थे उस काम को तूने छोटी सी उम्र में कर दिया। से उठाया और दूसरी जगह रख दिया। ये नजारा महाराज जनक ने देख लिया। तुरंत वहां से उन्हीं पैरों वापस लौट गए, दरबार में पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए एक बात कही, दरबार के लोगों, आज तुम सबके सामने में एक प्रण कर रहा हूँ। मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ में करूंगा। किसके साथ में? और ये धनवा थोड़ी गिराएगी और बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी बिहाई बोले हैं महाराज जनक दरबार के लोगों। महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी उसी वीर को निर्विवाद जानकी बिहाई। तो वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ अपनी कन्या सीता का विवाह करेगा। तुरंत पत्र लिख करके देश विदेशों में भिजवा दिए। और जैसे ही राजा महाराजाओं को पत्र मिले, सभी राजा महाराजा आने लगे।
एक पत्र आजमगढ़ में विश्वामित्र जी को मिला। उन्होंने राम लक्ष्मण को साथ लिया। जवाब दिया, बेटा अकेले कुटिया पर क्या करोगे, चलो हमारे साथ। राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र जी चले। तो इन्होंने क्या देखा है, जब थोड़ा आगे बढ़े हैं तो एक बियाबान जंगल पड़ा और देखा है कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा और बीहड़ उजाड़ निर्जन बन है और पशु पक्षी नजर आ रहे हैं और जंगल भी जहां भया। देखा है थोड़ा आगे देखा बीहड़ उजाड़ निर्जन बन पशु पक्षी आ रहे हैं जंगल में जहां बढ़ के देखा एक ऐसा बन पड़ा है जिस जंगल में कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सुनसान जंगल पड़ा है। थोड़ा आगे और बढ़े तो देखा है एक स्त्री के आकार की शिला पड़ी है। और जब स्त्री के आकार की शिला देखी तो भगवान राम ने गुरु जी से सवाल कर दिया, गुरुदेव ये स्त्री के आकार की जो शिला है ये कौन है, इनका राज मेरी समझ में नहीं आया। जवाब दिया, बेटा राम अगर ये राज की बात आपने पूछी है, एक बट वृक्ष के नीचे बिठा लिया और बोले कहानी थोड़ी लंबी है, तुम बैठ जाओ, अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये कौन है। कौन है? ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। गुरुजी ये पत्थर कैसे हो गए? जवाब दिया, बेटा राम ये पत्थर ऐसे हो गई, अहिल्या जो थी अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी। बड़ी सुंदर थी। एक दिन स्नान करने के बाद कुटिया के बाहर अपने केस सुखा रही थी। इंद्र का निकलना हुआ, इंद्र की नजर अहिल्या पर चली गई और जैसे ही इंद्र की नजर अहिल्या पर पड़ी इंद्र मोहित हो गया। इंद्र सोचने लगा, वाजीबा एक महात्मा की स्त्री कितनी सुंदर है, इनके पास अच्छे गहने नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं, लेकिन फिर भी ये अहिल्या है तो है कितनी सुंदर। और इंद्र सोचने लगा
कुछ भी हो जाए इनके साथ में छल जरूर करूंगा। और सोच रहा है इंद्र कि ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो अरे सोच रहा है सोचने लगा एक महात्मा की स्त्री